हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में करेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव आया था तो उसका फॉर्मूला हमें मिला था B = 1/4πε0 × Q/R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मिला था। आज हम देखेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो जब द्विध्रुव यानी कि दो पोल्स होंगे, एक प्लस एक माइनस, दो पोल्स हो गए। ठीक है, तो द्विध्रुव होता है ये। तो इसके कारण तो ये जो द्विध्रुव होते हैं, हो सकता है कि ये एक एक्सिस में हो, इस तरीके से एक अक्ष में हो लाइक दिस, या फिर निरक्षीय स्थिति में हो। मान लो कि ये A हो गया, ये B हो गया और इसी के आगे जस्ट कोई पॉइंट है P जहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो ये तो हो जाता है एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि अक्षीय स्थिति पर। बट अगर निरक्षीय स्थिति हम देखते हैं तो ये AB हो गया, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु रखा हुआ है P जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसे बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला कि इसका वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले डायग्राम हम समझ लेते हैं। ये है A और B। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए A और B। A पर ऋणावेश है और B पर धनावेश है। ठीक है, तो इसी दिशा में ही एक बिंदु P लिया गया है। कहाँ से? अगर हम देखते हैं तो A और B एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हैं। ठीक है, और इनका जो सेंटर पॉइंट है वो है O, और इसी सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जब डायग्राम बनाते हैं तो आपको नोट भी कर लेना होता है कि आप क्या क्या डायग्राम बना रहे हैं, कौन सी चीज़ें क्या हैं, उनको आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से द्विध्रुव की अक्ष पर इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, दो ध्रुव हम मान लेते हैं। माना द्विध्रुव के आवेश कौन से हैं? +Q और -Q हो गए, जो बिंदु A और B पर हैं, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः। ठीक है, तो +Q पर हम वैद्युत विभव देखते हैं तो यहाँ पर V1 ले लेते हैं। -Q पर यानी कि A बिंदु पर वैद्युत विभव B2 को मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें लेट करनी होती हैं, अज्यूम करनी होती हैं। ठीक है, तो +Q यानी जो धनावेश है उस पर विभव V1 है और जो ऋणावेश है उस पर विभव V2 है। तो जब हम धनावेश पर निकालते हैं यानी कि इस बिंदु पर B बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत विभव, तो वो कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विभव क्या होता है? इस बिंदु द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही विभव बोला जाता है। ये होता है विभव का यानी कि पोटेंशियल का डिफिनीशन। तो यहाँ पर अगर हम V1 के लिए निकाल रहे हैं यानी कि इस B बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मूला 1/4πε0 के Q/ डिस्टेंस Q/R लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं इस बिंदु के लिए, ठीक है, तो इस बिंदु के लिए इस पॉइंट से हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा टोटल R में से अगर हम इस L को माइनस कर देंगे तभी हमको यहाँ तक की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस R - L। ठीक है, क्योंकि किसी बिंदु आवेश यानी कि P से V तक जाने में किया गया कार्य, तो V1 हमको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः P से B तक आने में किया गया कार्य या P से V तक आने में वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 के Q/R - L। सेम अगर हम A के लिए निकालेंगे तो इसको हमने V2 अज्यूम किया है, ये हो जाएगा 1/4πε0 × K Q/। अब यहाँ पर देखो -Q है, आवेश जो है वही लेना है, -Q/। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस P बिंदु से देखो तो ये R तो है ही, साथ में ये यहाँ से यहाँ तक इस केंद्र से अगर देखते हो तो ये कितना है? L दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र क्या है? सेंटर बिंदु है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L हो गई, तो R + L, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? R + L हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? R + L लिख देंगे। तो इस तरीके से दो विभव हमको मिल जाते हैं, बिंदु A और बिंदु B पर। ये बिंदु B पर विभव हो गया, ये बिंदु A पर विभव हो गया। ठीक है, तो दोनों को फाइनली हमने इस तरीके से नोट कर लिया।
तो अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव की जब भी बात करेंगे, तो जब परिणामी विभव जो भी होता है V इज इक्वल टू ये सम ऑफ बोथ पोटेंशियल, यानी कि V1 प्लस V2 का प्लस होता है परिणामी विभव। तो इस तरीके से V1 प्लस V2 लिखना है, इनकी वैल्यू हमको पुट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, यहाँ पर तो प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, लेकिन जो इसकी वैल्यू थी ये माइनस क्यू था ना, तो ये माइनस क्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, तो इसलिए इसमें माइनस क्यू हो जाएगा। अब इसको फाइनली मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर के है, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है। तो हम इतनी चीज़ें कॉमन कर सकते हैं दोनों में से। तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद इन ब्रैकेट क्या बच रहा है, यहाँ पर 1, तो ये 1 लिख दिया। नीचे क्या बचेगा, R माइनस L, ये माइनस हो गया। यहाँ पर भी 1 और ब्रैकेट में यहाँ नीचे क्या बचेगा, R प्लस L। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लेना है LCM। तो जब LCM लेंगे तो ये बन जाता है A प्लस बी, A माइनस बी, और एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। ये फॉर्मूला हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो इसका LCM यहाँ नीचे लिख दिया गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, R प्लस L हो गया और इधर माइनस R माइनस L हो गया। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया R प्लस L माइनस R, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस L हो गया। R से R कैंसिल हो गया, L प्लस L हमको मिलकर क्या मिल गया, 2L मिल गया। यहाँ पर क्या था, Q था। तो इस तरीके से हमें ऊपर क्या मिल गया, Q इंटू 2L मिल गया। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट पर Q इंटू 2L मिल गया, नीचे हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये तो था ही, और LCM लेकर आया था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये मिल गया। यानी कि सॉल्व करने पर जो हमें फाइनल पोटेंशियल मिला है, विभव मिला है, वो हमको मिल गया ये। और ये आपको पता है कि ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, यानी P इज इक्वल टू आवेश इंटू दूरी होता है, Q इज इंटू 2L होता है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं P से, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। के अगर हम किसी एक मीडियम के लिए लेते हैं, वायु और निर्वात के लिए अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर ही क्यों लिया हमने, माइनस L स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो L होता है ये मच लेस देन R है। यहाँ पर डायग्राम आप देखोगे, L की अगर हम बात करें और इस R की बात करें तो R बड़ा होगा या L बड़ा होगा, तो R ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, R इज़ मच ग्रेटर देन L, दैट्स वाई बी निगलेक्ट L। यानी हम क्या करते हैं, L को निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिलता है, फिर R स्क्वायर ही मिल जाता है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये क्या है, द्विध्रुव के कारण विभव है। अगर आवेश के कारण होता तो याद रखना V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। यहाँ पर क्या होता है, Q अपान R होता है। ये स्क्वायर नहीं होता है रेडियस यहाँ पर, यानी जो दूरी होती है वो स्क्वायर में नहीं होती है। लेकिन जब वो द्विध्रुव के कारण होती है तो यहाँ पर ऊपर आवेश की जगह आपको द्विध्रुव मिलेगा, जिसको हम P बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, R स्क्वायर। इसका मतलब जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती विभव होता है। तो इसको आपको ये नोट कर लेना होगा, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं, अतः छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव द्विध्रुव से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको नोट्स बना लेने हैं और समझकर लिखना है, ऐसा नहीं कि बस छाप देना है, समझना है। मैंने आपको जो अभी तक जितने पॉइंट समझाए हैं, इन पॉइंट को आप समझते हुए चलेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और फॉर्मूला भी आपके माइंड में याद हो जाएगा। ये तो हो गया अक्षीय स्थिति पर। अब हम निरक्षीय स्थिति पर देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये होता है एक्सियल पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट से ना होकर कहीं और हमने एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये दोनों सेंटर पॉइंट हो गया, इसको हमने केंद्र बिंदु O मान लिया। R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। P से A तक आने में किया गया कार्य या विभव, इसको हमने V2 मान लिया। P से
V तक आने में किया गया कार्य विभव हमारा हो गया V1। ये हमने लेट कर लिया। अब हम डिस्टेंस भी तो देखेंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है, कैसे निकालोगे? तो ये केंद्र बिंदु हो गया, यानी कि लंबवत हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ये R है और ये L है। तो जो कर्ण होता है वो क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जो ये दूरी है ये आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम इस डायरेक्शन में भी आपको यही मिल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दूरी हो गई। अब हमको विभव V1 निकालना है इस पर। तो इस पर अगर हम विभव निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, यहाँ पर AP लिखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस लिखी हुई है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, Q अपान R होता है, यानी कि आवेश अपान डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, ये रख दिया। ठीक है, दूसरा अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं V2 तो वहाँ पर माइनस Q अपान आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब हम परिणामी विभव देखते हैं बिंदु P पर तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वैल्यू देख लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q है अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है रूट में। ठीक है, यानी कि अगर हम कह दें ये 2 है और ये -2 है, तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब सेम वैल्यू हैं तो परिणामी विभव अगर आप निकालते हैं इनको ऐड करके, तो V की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये ऐड करके दिखाया गया है, फिर कॉमन कर लेंगे हम। ठीक है, और कॉमन करके जब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? 0 होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर आप वहाँ पर देखते थे तो क्या होता था? इज इक्वल टू, वहाँ पर हम जब अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता था। ठीक है, इंटू Q अपान आर स्क्वायर था, 2Q अपान आर स्क्वायर था। ठीक है, और जब हम निरक्षीय स्थिति पर देखते थे तो 2 कैंसिल हो जाता था, Q अपान आर स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वैद्युत विभव 0 होगा हमेशा, तीव्रता कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से अक्षीय और किस तरीके से निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको विभव ज्ञात करना होता है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप फाइनली इसको निकाल सकते हैं, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, फॉर्मूले को भी आप जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देखा आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। दूसरा हमने देखा द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और द्विध्रुव के कारण हमने 2 पॉइंट पर देखा, एक तो अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। तीसरा हम देखेंगे आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। आवेश का निकाय का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सारे आवेश हो गए, आवेशों का समूह हो गया। तो अगर ऐसे टाइम पर हमको वैद्युत विभव फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि एल्जेब्रिक सम निकाल लो सबका, जितने भी विभव हैं सबको प्लस कर लो, ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आपको ऐसे नोट कर लेनी है। आवेशों के निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उन आवेशों द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। मान लो एक पॉइंट हो गया P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु से आवेश आ रहा है, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, ये अलग अलग निकाय हो गए। ठीक है, तो आवेशों के बहुत सारे ये पॉइंट हो गए जो किसी एक बिंदु पर, परिणामी बिंदु पर, जहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है उस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब के जो वैद्युत विभव हैं उनको प्लस कर लो, उनका बीजगणितीय योग निकाल लो, जो आ जाएगा वही फाइनली आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 हो गए, जिनकी दूरी क्रमशः R1, R2, R3 हो गई। तो इस पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक जितना भी चलता जाएगा ये हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर आवेश हम क्या लेंगे? Q1 अपॉन में दूरी क्या लेंगे? R1। ठीक है, इसी तरीके से V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q2 अपान R2, ठीक है। इसी तरीके से V3 हो जाएगा Q3 अपान R3। लेकिन इन सब में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1/4πε0 के कॉमन दिख रहा है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये वाला पोर्शंस कॉमन ले लेंगे, बाकी आपका जो बचेगा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। चौथा है और लास्ट है आज का, सतत आवेश वितरण के कारण विभव। तो इसको कैसे निकालना है तो ये देख लो। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए आवेश वितरण में सूक्ष्म अवयव dq लेकर इसके कारण दिए गए बिंदु पर विभव निकालना होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 q अपान r होता है। बट हमें क्या निकालना है, सतत आवेश के कारण। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, dq लेते हैं, बहुत सूक्ष्म अवयव लेते हैं, तो ये dq हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये dv मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, विभव चाहिए। तो विभव चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल में है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो सके, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dv, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq अपान r, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dq अपान r हो गया, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको सतत आवेश के कारण वैद्युत विभव का नया फॉर्मूला। तो टोटल हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, वैद्युत विभव के 4 फॉर्मूले। बिंदु आवेश के कारण सबसे पहला पढ़ा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा द्विध्रुव के कारण, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपान r स्क्वायर पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा सतत आवेश के कारण, जो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। निकाय के कारण, तो इसी में हम सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल वैद्युत विभव निकालने के सारे कंडीशंस को देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल है 40 माइक्रो कूलाम्ब के 2 आवेश, यानी कि Q1 और Q2 आपको दे रखे हैं 40 माइक्रो कूलाम्ब। कितने दे रखे हैं, ये 40 माइक्रो कूलाम्ब, यानी कि 40 × 10⁻⁻6 दे रखा है। आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। 2 बिंदु आवेश हैं, परस्पर एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु यानी कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2 हो जाएगी 0.2, और यहाँ से यहाँ से कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। R1 हमको मिल गया 0.2, R2 हमको मिल गया 0.2 मीटर, और Q1 हमको मिल गया +40 माइक्रो कूलाम्ब, Q2 भी हमको मिल गया +40 माइक्रो कूलाम्ब। अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। परावैद्युतांक दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर K को निगलेक्ट नहीं करना है, लेकर चलना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका, v इज इक्वल टू 1/4πε0 K इन ब्रेकेट Q1 अपान R1, क्योंकि 2 आवेश हैं। सतत निकाय में हमने पढ़ा था बहुत सारे होते हैं, तो जितने भी होंगे Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पर 2 ही हैं तो हम 2 ही तक लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ K का, यानी परावैद्युतांक का मान दिया हुआ है 2, तो 2 पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो, ये है 40 माइक्रो कूलाम्ब भी हम ले लेते हैं, अपॉन में क्या हो गया 0.2 प्लस 40 माइक्रो कूलाम्ब अपॉन में हो गया 0.2। अब एलसीएम तो दोनों का 0.2 ही आएगा, तो इसको जब हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ अपॉन में 2, 40 माइक्रो कूलाम्ब कितना हो जाएगा 80 माइक्रो कूलाम्ब, यानी कि 80 × 10⁻6 अपॉन में 0.2 हो गया, ठीक है। इससे कट कर दो, 40 हो गया ये। अब इससे कट कर दो तो 20 हो गया, और नीचे ये 0.1 हो गया। ये 0.1 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, और 10⁻7 +9, तो 9 में से 7 चला जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा, और इधर 20 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 × 10⁻2 आ जाएगा, और 180 × 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये था आपका 9 × 10⁻9 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पर था 80 माइक्रो कूलाम्ब इंटू अपॉन में था 0.2, ठीक है। तो 2 से कट किया तो 40 आ गया, इस 2 से कट किया तो 20 आ गया, और यहाँ पर आया 0.1, और ये 0.1 हमारा ऊपर जाके 10⁻7 हो गया, और 9 में से -7 गया तो 10⁻2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये आ गया 180 × 10⁻2,
तो ये आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁴ वोल्ट आ जाएगा लगभग आंसर में। ठीक है, तो आंसर देख लेना। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा हाँ मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप इसको, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। सॉल्यूशंस आप कर लेना खुद से। ठीक है, तो बस फॉर्मूले पर रखना है, आपको आंसर्स निकाल लेना है। ओके, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में समविभव पृष्ठ और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।